हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का मीन है, आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट बेस पर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट क्या है और इस कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। या यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है इसमें 7 चीज़ें शामिल है या इसके 7 भाग होते हैं। अगर हम देखें कौन कौन से हैं तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट, सेकेंड इज क्लास, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ इज एनकैप्सुलेशन, फिफ्थ इज मैसेज पासिंग, सिक्स इज इनहेरिटेंस एंड सेवन लास्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये 7 चीज़ें मिलकर के हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को बनाती हैं। तो हम आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे एक एक पार्ट्स को। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, एक एक चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा है ऑब्जेक्ट। देखिए डेफिनेशंस क्या है। एन ऑब्जेक्ट मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड मटेरियल थिंग्स इन रियल वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज़ या कुछ भी जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी मटेरियल थिंग्स हैं हमारे इस रियल वर्ल्ड में, वो सभी क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है हमने कार है, साइकिल है और यहाँ पे डॉग है। हम इनको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। कंप्यूटर है, हम टच कर सकते हैं। टेबल है, टच कर सकते हैं। फ़ैन, फ्रिज, कूलर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देख भी सकते हैं तथा छू भी सकते हैं, और यही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये तो हो गई रियल वर्ड्स की बात। अगर अब हम यहाँ देखें कि टेक्निकली टर्म में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या मीन है, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप देखिए टेबल है, डेटा की टेबल है। इधर मैं आपको एरो से इंटेंस कर देता हूँ। ये हमारा कोई डेटा है, ओके। इस डेटा में क्या क्या है, स्टूडेंट है, उसका नाम है, उसके पिताजी का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी थ्योरी के मार्क्स और उसकी प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो ये सभी किसके अंदर है, इस डेटा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये सभी इसके लिए क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। यानी कि इसके अंदर जो जो भी चीज़ें इंक्लूड है, जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये सभी इसके लिए क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। ऑब्जेक्ट आर द की टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्ट आर द की, यह किस प्रकार की है, यह ऐसी की है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको हम बखूबी समझ सकते हैं। द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट शेयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने यहाँ पे देखा कि जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमने एग्जांपल अभी शो किया था, कार, साइकिल एंड डॉग, और जो सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों में 2 चीज़ों की सिमिलरिटीज़ है, यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये शेयर करते हैं। फर्स्ट इज स्टेट एंड सेकंड इज बिहेवियर। कि यहाँ पे चाहे ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड का हो
या ऑब्जेक्ट, चाहे सॉफ्टवेयर यहाँ पे सॉफ्टवेयर का हो, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होगी ही होगी, जो कि पहली है यहाँ पर स्टेट एंड सेकंड है बिहेवियर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है, अवस्था होती है, और उसका बिहेवियर होता है कि वह जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या है, अवस्था क्या है, और उसका बिहेवियर किस प्रकार से है। ये दोनों चीज़ें हमको जान लेना ज़रूरी है। अगर टेक्निकल टर्म की हम बात करें, सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टर्म्स की हम बात करें, तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को काम में ले रहे हैं तो उसका बिहेवियर जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हमें पता चल पाएगा कि हमारे एप्लीकेशंस का जो इफ़ेक्ट है या एक्यूरेसी है या हमारा एप्लीकेशन कितना इफ़ेक्टिव है, ये हमें इसी से ही पता चल पाएगा ऑब्जेक्ट के बिहेवियर से। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेट, कि व्हाट इज़ स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट का हिंदी में अर्थ होता है फ्रेंड्स अवस्था। स्टेट इज़ ए वेल डिफाइंड कंडीशन ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम की, किसी भी वस्तु की एक अच्छी तरह से परिभाषित जो अवस्था होती है, कंडीशन होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। ए स्टेट कैप्चर्स द रिलेवेंट एक्सेप्ट्स ऑफ द सिस्टम हिस्ट्री इफ़िशिएंटली। जो एक स्टेट होता है वो कैप्चर करता है रिलेवेंट एक्सेप्ट्स को, यानी कि जो भी संबंधित पहलू होते हैं, किससे संबंधित? ऑफ द सिस्टम हिस्ट्री रिसेंटली। जो भी हमारे सिस्टम की इफ़ेक्टिव जो भी टर्म्स हैं उनसे संबंधित सभी रिलेवेंट, सभी एक्सपेक्ट्स को, सभी पहलुओं को ये क्या करता है? कैप्चर करता है। कौन? स्टेट। एग्जाम्पल्स की हम बात करें, व्हेन ए की इज़ प्रेस ऑन द कीबोर्ड। जब किसी भी बटन को कीबोर्ड पर दबाया जाता है तो क्या होता है? द कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन है, और ये कंडीशन किस पे डिपेंड करती है? ये स्टेट पे डिपेंड करती है कि कंडीशंस क्या होगी। अगर इज आइदर अपर केस और लोअर केस, कि आपने जो की प्रेस की है ऑन द कीबोर्ड, उसकी दो कंडीशंस हो सकती है, आइदर इज अपर केस और लोअर केस। या तो वो अपर केस में हो सकता है, बड़ी ABCD में हो सकता है, या छोटे अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है। बट ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन वेदर कैप्स लॉक इज़ एक्टिव। ये डिपेंड करता है कि कैप्स लॉक एक्टिव है या नहीं है। अगर कैप्स लॉक एक्टिव है, दैट्स मीन जो भी आपने की प्रेस की है वो कैपिटल फॉर्म में ही आएगी। एंड अगर कैप्स लॉक और ऑफ है, दैट्स मीन कि आपने जो भी कैरेक्टर्स प्रेस किए हैं वो सभी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि द कीबोर्ड इज़ सेड टू बी इन कैप्स लॉक्ड स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कीबोर्ड है इसकी भी अवस्था कैसी है? किस स्टेट में? ये कैप्स लॉक्ड स्टेट में है। तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, स्टेट एंड उसका बिहेवियर। तो मे बी आपको स्टेट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि स्टेट क्या होता है। अब हम बात करें बिहेवियर की। किस स्टेट में कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करेगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए इसकी जानकारी अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है एक इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। बिहेवियर इज़ द ऑब्जर्वेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एन ऑपरेशंस और इवेंट्स इंक्लूडिंग इट्स रिजल्ट्स। जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? इज़ द ऑब्जर्वेबल इफ़ेक्ट्स, यानी कि किसी भी ऑपरेशंस का, किसी भी इवेंट्स का, उसके रिजल्ट के साथ एक ऑब्जर्व किया गया परिणाम या एक ऑब्जर्व किया गया प्रभाव ही क्या होता है? बिहेवियर होता है। हम कह सकते हैं कि यह इसका बिहेवियर है। और बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले उसके जो ऑपरेशंस है, इवेंट्स है, इंक्लूडिंग इट्स रिजल्ट्स, इन सब को मिला करके हम ऑब्जर्व करके
इसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं हम बता सकते हैं कि ये इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है, बिहेवियर है। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास के अंदर बना हुआ है, ओके। अब वो किस तरह से बिहेव करेगा डिपेंड करता है कि उसका डेटा टाइप किस प्रकार का है। अगर डेटा टाइप इंटीजर है, दैट्स मीन्स उस पर किस प्रकार के ऑपरेशंस होंगे, इंटीजर प्रकार के ऑपरेशंस होंगे। वो किस किस फंक्शंस में काम आ रहा है, इवेंट्स क्या क्या है उसके, एंड ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट के थ्रू रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को समझ लेने के बाद, ऑब्जर्व कर लेने के बाद ही हम बता सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका बिहेवियर कैसा है। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे डॉग। अब डॉग में स्टेट क्या क्या हो सकती हैं, उसका नाम, उसका कलर और उसकी ब्रीड और उसका हंग्री और नॉट, ये इसकी क्या हो सकती हैं, स्टेट हो सकती हैं। एंड बिहेवियर क्या हो सकता है, बार्क, वैग टेल एंड ईट। जैसे कि कोई भी डॉग है उसका कोई नेम हो सकता है, कोई भी नाम होता है, कलर होते हैं, ब्रीड यानी कि वो ब्रीड का मतलब होता है कि वो किस जाति का है, मेल है फीमेल है। हंग्री है और नोट है, मतलब हंग्री है या नहीं है। और बिहेवियर में कि बार्क वो किस तरह से भौंकता है, ये उसका बिहेवियर हो गया कि इस कलर का, इस नाम का ये डॉग इस तरीके से इसकी बार्किंग है, दैट्स मीन दिस इज़ बिहेवियर ऑफ दिस डॉग। एंड वॉक टेल कि उसका जो टेल है, पूँछ है उसका, वो कैसे हिलाता है। कई डॉग होते हैं जो जिनकी पूँछ छोटी होती है या वो नहीं हिलाते हैं, कुछ ज़्यादा हिलाते हैं, तो ये इनके बिहेवियर हैं। जैसे कभी भी रियल लाइफ में आप देखिएगा जो भी पेट एनिमल्स होते हैं, स्पेशली इन डॉग, जब भी आप उन्हें प्यार से अपने पास बुलाते हैं तो वो पूँछ हिलाते हुए आते हैं। तो ये शो करता है बिहेवियर को, उस डॉग के बिहेवियर को, कि वो पूँछ हिला रहा है, दैट्स मीन हम समझ पा रहे हैं कि हाँ वो अभी हमसे कम्युनिकेट या समझ पा रहा है या हमारे पास में आने की कोशिश कर रहा है। तो दैट्स मीन ये सारी चीज़ें बताती हैं बिहेवियर को। उसका खाना, ईट क्या खाता है वो, अगर कोई पेट एनिमल जो भी मार्केट्स में पेट फूड अवेलेबल हैं, अगर वो खाते हैं तो दैट्स मीन वो उसका बिहेवियर है कि वो ऐसा खाता है। और जो फॉरेस्ट डॉग होते हैं वो शिकार करके खाते हैं। तो ये सब बिहेवियर्स हैं इनके। अब हम एग्जांपल ले बाइसिकल का। तो बाइसिकल में क्या होता है, बाइसिकल एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्टेट क्या होगी, इसकी स्पीड। और अगर हम बिहेवियर की बात करें तो स्पीड, इसकी बिहेवियर क्या हो सकता है, या तो स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर आप एस्केलेटर्स काम में ले रहे हैं, एस्केलेट काम में ले रहे हैं तो वो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है स्पीड पर। तो ये इसके क्या हो गए, बिहेवियर हो गए। द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इन टू इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स टू प्रोग्रामिंग। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं विद द यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ पर हमें दो बेनिफिट्स मिलते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज़ मॉड्यूलरिटी। देखिए क्या होता है मॉड्यूलरिटी। द सोर्स कोड, जो सोर्स कोड है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कैन बी रिटन एंड मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जो द सोर्स कोड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का सोर्स कोड लिखा जाता है और मेंटेन किया जाता है किस तरह से, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रतापूर्वक लिखा जाता है ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में। दैट्स मीन कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तथा इनके अंदर जो कोड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन ईजिली बी पास्ड अराउंड अक्रॉस मॉड्यूल इन ए प्रोग्राम। और किसी भी ऑब्जेक्ट को
हम बहुत ही ईज़िली तरीके से पूरे प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी मॉड्यूल में उसको पास कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी मॉड्यूल के पास हम भेज सकते हैं। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए पब्लिक इंटरफेस फॉर अदर ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विद इट। जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरीके का इंटरफेस रखता है, पब्लिक इंटरफेस। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि यूजर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस को हाइडिंग का भी काम करता है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए पब्लिक इंटरफेस फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का इंटरफेस रखता है, पब्लिक इंटरफेस फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए, टू कम्युनिकेट विद इट, ताकि कि वो कम्युनिकेट कर सकें। तो इस कम्युनिकेशंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन मेंटेन प्राइवेट डेटा एंड मेथड्स which can be changed at any time without affecting other objects that interact with it। That's mean कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके अंदर प्राइवेट डेटा होता है, प्राइवेट लॉजिक होता है, यानी मेथड होता है, जिसको कभी भी किसी भी समय चेंज किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके किसी भी मेथड को या उसके डेटा को चेंज करते हैं तो रिलेटेड दूसरा ऑब्जेक्ट अफेक्टेड नहीं होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो वन डज नॉट हैव टू अंडरस्टैंड इंटरनल वर्किंग ऑफ एन इंजन एंड गियर बॉक्स मैकेनिज्म इन ए कार टू ड्राइवर कार। जैसे कि एक ड्राइवर कार है, एक कार का ड्राइवर है, उसे केवल ड्राइव करना आता है, चलाना आता है, बट उसे ये समझ नहीं है कि जो इंटरनल वर्किंग है इंजन की या गियर बॉक्स की, उसके मैकेनिज्म की, वो किस तरह से है। उसे क्या करना होता है, स्पीड बढ़ानी होती है, कार की बढ़ जाती है, गियर बढ़ाने होते हैं, बढ़ जाते हैं, रिवर्स करना होता है, हो जाती है, ब्रेक लगाना होता है, लग जाती है। उसको ये नहीं पता है कि इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है, इंजन किस तरह से काम कर रहा है। जब वो गियर बदल रहा है तो रिजल्टेंट किस तरीके का प्रोसेसिंग इंटरनली हो रहा है, उसे ये सब नहीं पता। बस उसे पता है कि वो जो कर रहा है, जो भी चेंजेस कर रहा है वो हो रहा है और उसका रिजल्ट उसे मिल रहा है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कम्युनिकेशंस होता है अदर डेटा के थ्रू, और यहाँ पे प्राइवेट डेटा भी होते हैं ऑब्जेक्ट्स के पास। तो ये क्या करते हैं कि हम इनको कभी भी किसी भी समय बदल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है, उन सबको ये नहीं बताता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग करता है, केवल उसका इफ़ेक्ट ही बताता है। सेकंड आता है हमारे पास में क्लास। देखिए फ्रेंड्स, क्लास क्या होता है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको समझा दूँ। एक रियल लाइफ का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये कोई क्लासरूम है, ओके, यहाँ पे वाइट बोर्ड है जहाँ पे टीचर को पढ़ाना है, और यहाँ पर सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हमारी क्लास होती है। यहाँ पर ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सभी इस क्लास के लिए क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। डेट्स मीन ए क्लास कंटेन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि एक क्लास के अंदर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बट है तो ये एक ही क्लास के, और ये पूरा की पूरा मिलकर के हमारा क्या कहला रहा है, क्लास कहला रहा है, राइट। तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शंस करके काम करते हैं, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी समय चेंजेस कर सकते हैं।
तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और ये पूरी की पूरी हमारी क्लास कहलाएगी। यानी कि क्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शंस होती है। डेट शेयर द सेम फंक्शनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि सभी ऑब्जेक्ट के साथ सेम फंक्शनैलिटी और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करती है। अब अगर कोई टीचर किसी क्लास में कुछ लेक्चर दे रहा है कोई स्टडी रिलेटेड, तो वो सभी के लिए सेम है, सभी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी उसको सुन पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास के अंदर अगर कोई भी फंक्शनैलिटी है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए है, जो और वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ में शेयर करता है क्लास। जैसे कि हम बात करें, कार, मोबाइल फ़ोन कैन बी कंसिडर एज ए क्लास। अगर हम कार को, मोबाइल फ़ोन को अगर हम क्लास मान लें कि ये क्लास है, तो कार के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इन एग्जांपल ऑफ कार क्लास सर्वल सब क्लास कैन बी फॉर्म। कुछ इसकी सब क्लास होगी, जैसे कि डीजल की कार है या पेट्रोल की कार है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो गया। इससे हम बोल सकते हैं इसकी सब क्लास हो गई। सेम एज इन मोबाइल फ़ोन, GSM है या CDM है, ये इसकी क्या हो गई, मोबाइल की सब क्लास हो गई। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो कार के अंदर, जैसे कार के अंदर क्या है, AC बटन है, स्टीयरिंग है, गियर है, सीट है, सीट बेल्ट है, जितने भी आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं कार के अंदर, ये सभी कार के क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो आपने अगर कोई क्लास बनाया है, तो उसके अंदर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी उसमें फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, वो सभी की सभी उस क्लास के लिए क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं इन ए सिंपल वे कि डेट ए क्लास इज ए कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ए क्लास कैन बी यूज लाइक एनी अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लास को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह यूज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डेटा टाइप जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप, और एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जो किसी दूसरे डेटा टाइप से मिलकर के बना होता है। तो क्लास जो हमारा है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ही काम करता है। विच आर पार्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो किसका भाग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाग है। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये हमें एक सिंपल डेटा टाइप्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इन समरी, अगर हम समराइज करें इसको, तो हम कह सकते हैं कि ए क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा टाइप, कि जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट के लिए, उसके टाइप के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। क्लास को देखने से हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं, किस तरह से हैं। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए क्लास आर कॉल्ड मेंबर्स। देयर आर 2 टाइप। द constituents of a class are called members। एक क्लास के जो भी अंग होते हैं वो उस क्लास के क्या कहलाएंगे, मेंबर। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला मेंबर वेरिएबल, द वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन ए क्लास, जो कि क्या होता है, एक ही क्लास में जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो क्या कैसे वेरिएबल होंगे, मेंबर वेरिएबल होंगे। सेकेंड आता है मेंबर फंक्शन। द फंक्शंस डिक्लेयर विद इन ए क्लास, जो फंक्शंस क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं। मेंबर फंक्शन आर आल्सो रेफर्ड एज मेथड ऑफ ए क्लास, और जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्लास के मेथड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रकार के मेंबर्स होते हैं। एक तो मेंबर वेरिएबल होता है जो क्लास में ही बनाए जाते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा मेंबर फंक्शन होता है जिसको भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि एक क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शंस दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो फंक्शंस होगा वो क्लास का क्या कहलाएगा, मेथड, कि ये फंक्शन ही डिसाइड करेगा कि क्लास की फंक्शनैलिटी क्या है, क्लास क्या काम कर रहा है। द मेथड ऑफ ए क्लास ऑपरेट अपॉन मेंबर वेरिएबल ऑफ द क्लास। जो क्लास के मेथड है, यानी जो फंक्शंस हैं
वो किसके ऊपर काम करते हैं, वेरिएबल के, क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको लेकर के उनके ऊपर या उनके साथ काम करते हैं। क्योंकि फंक्शंस है उसमें फंक्शनैलिटी होगी, एक मेथड होगा, लेकिन उस मेथड में यूज क्या हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कौन है, वेरिएबल है। जो मेंबर वेरिएबल है वो क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी क्लास मेथड को हम बोले क्लास के यहाँ पे फंक्शंस को काम में ले रहे हैं, तो वो जो क्लास वेरिएबल है या हम बोले क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को ही काम में लेकर के काम करता है। एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास, क्लास के अंदर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स भी होते हैं। देखिए एन एक्सेस स्पेसिफायर इज ए कीवर्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कीवर्ड होता है ये एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि क्या स्पेसिफाई करता है, व्हाट एक्सेस इज परमिटेड ऑन ए मेंबर, कि किस मेंबर को क्या परमिशन मिलेगी, या क्लास को क्या परमिशन है, या क्लास की क्राइटेरिया क्या है, क्लास की लिमिटेशंस क्या है, ये जो डिफाइन करता है ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर ही करता है। और यहाँ पर 3 प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा पब्लिक। पब्लिक में हम देखें तो पब्लिक यानी क्या होता है, सार्वजनिक। तो अगर आपने किसी क्लास को पब्लिक बना दिया है तो वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई भी फंक्शन उस क्लास को कहीं पर भी काम में ले सकता है। जो पब्लिक क्लास होती है एक्सेसिबल टू ऑल, ये सभी के द्वारा एक्सेस करने योग्य होती है। अदर ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो एक्सेस दिस मेंबर वेरिएबल और फंक्शंस। जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो इसके फंक्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। किस कंडीशन में, अगर आपने उस क्लास को पब्लिक बनाया है तो। प्राइवेट आपकी निजी चीज़ होती है, उस पर पब्लिक हक नहीं होता है, आपका मालिकाना हक होता है, आपका अपना हक होता है। आपकी खुद के द्वारा खरीदी हुई कार, वो आपकी खुद की पर्सनल कार है, आप उस पर केवल आपका हक है। उसी तरीके से अगर आपने किसी क्लास को प्राइवेट बना दिया है, किसी ऑब्जेक्ट को किसी क्लास में आपने प्राइवेट बना दिया है, तो वह ऑब्जेक्ट केवल और केवल उसी क्लास के द्वारा ही एक्सेसिबल है। कोई अदर ऑब्जेक्ट या अदर क्लास उसको कॉल नहीं कर सकता या एक्सेस नहीं कर सकता। नॉट एक्सेसिबल बाय अदर ऑब्जेक्ट्स। प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड इन द सेम क्लास, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और जो प्राइवेट मेंबर होते हैं वो केवल और केवल एक्सेसिबल होते हैं कहाँ, बाय द मेथड इन द सेम क्लास। जिस क्लास में उनको डिफाइन किया गया है, जिस क्लास के लिए बनाया गया है, जिस क्लास में वो हैं, केवल उसी क्लास के लिए ये काम में आते हैं। तीसरा हमारे पास में आता है फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड। अब देखिए फ्रेंड्स, अंडर यूजुअल सर्कमस्टेंस इट इज़ सेम टू प्राइवेट बट इट हैज़ ए स्मॉल डिफरेंस। मेंबर वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल टू ऑल। मेंबर वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर प्राइवेट आर एक्सेसिबल ओनली द क्लास इन विच दे आर प्रेजेंट। आपने भी देखा जो पब्लिक क्लास है वो सार्वजनिक है, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, काम में ले रहा है। लेकिन जो प्राइवेट है वो जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है केवल उसी क्लास के लिए काम में आ रहा है। लेकिन मेंबर वेरिएबल और मेथड दे आर डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड। अगर आपने किसी मेंबर वेरिएबल को या मेथड को जो क्लास के अंदर होते हैं, डेट्स मीन अगर आपने किसी क्लास को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया है तो वो एक्सेसिबल होंगे टू क्लासेस दे आर डिक्लेयर इन एंड एनी अदर क्लासेस डेट इनहेरिट्स देम। तो जो प्रोटेक्टेड क्लास है उनको केवल और केवल कौन सी क्लासेस एक्सेस कर सकती है, जिसको आपने डिक्लेयर किया है या जिसके पास वो इनहेरिट हो रही हैं। जिस दूसरे क्लास में अगर आपने क्लास को इनहेरिट करवा लिया है तो भी उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, एक्सेसिबल होंगे। तो ये है हमारा फ्रेंड्स प्रोटेक्टेड क्लास।
तो आज हमने यहाँ पे 2 टॉपिक्स पढ़े हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, दोनों मिलकर के ही काम करते हैं। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी हमने आज का टॉपिक पढ़ा है आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स इसमें हमने देखा है कि इसके टोटल 7 भाग हैं। आज की वीडियो में हमने केवल 2 ही भागों को डिस्क्राइब किया है। तो अगले वीडियो में अगले भागों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।